मेरे प्यारे बच्चों, आज हम नोमेनक्लेचर के नेक्स्ट सीरीज में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को लाए हैं। इससे पहले एल्किल हैलाइड का सारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। आप लोग उन क्वेश्चन को करने के बाद इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे इस चैप्टर में नया कुछ भी नहीं है, जो आपने पुराना कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी का यहाँ पे रिवीजन हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, सबसे सिंपल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 11.1 का है। नोमेनक्लेचर बताइए, नाम बताइए। तो हमारे पास क्या है, 5 कार्बन का सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ये हमारा मिथाइल है, ये भी हमारा मिथाइल, और ये हमारा OH है। तो OH हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा। और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, और ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो जैसा कि आपको पता है कि नाम लिखते समय SPPM के फॉर्मूला से लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखते हैं। तो भाई कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट है? 3 वो है, सेम है। तो जब 3 ठो सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो? ट्राई। क्या यूज करते हो? ट्राई। कहाँ कहाँ है बाबू? इधर से करेंगे तो नंबरिंग 2 पे होगा और 4 पे होगा। इधर से करेंगे तब भी 2 पे होगा और 4 पे होगा। लेकिन किधर से करना है? इधर से कि इधर से? तो इधर से जब आप करेंगे तो 2 पे 1 ठो है और 4 पे 2 ठो है। तो कितना हो गया? 10 हो गया। और उधर से किए तो 2 पे 2 ठो मिलेगा, 2 पे 2 ठो मिलेगा, और 4 पे 1 ठो मिलेगा। तो कितना? 8 हो गया। तो हमेशा क्या करते हैं, लोएस्ट सम रूल के आधार पे सम रूल हमारा कम से कम होना चाहिए। तो जरा सोचिए, क्या हमारे पास 2,2 4 ट्राईमिथाइल, टोटल 5 कार्बन है। पेंटेन और ई हटाकर उसके स्थान पर 3 पे ओल लेंगे। पेंटेन 3 ओल। समझ गए सभी बच्चे? तो ऐसा देख लिया जैसा फ्रेम के अंदर है कि नहीं? ओके, एवरीथिंग इज फाइन। नेक्स्ट, कितनी कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है। यहाँ पर हमारा C2H5 है। आप जैसा कि जानते हो खुदरा करवा सकते हैं, कर लो, कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन करने से कोई फायदा भी नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दो। क्योंकि इस कार्बन से 2 किलोमीटर और इस कार्बन से भी क्या है? 2 किलोमीटर। तो जब सेम ही डिस्टेंस है तो इधर आने की आवश्यकता नहीं, सीधे चलो। तो हमारा क्या है? हाँ, अब क्या नंबरिंग इधर से होगा कि इधर से होगा? तो हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन है? OH है। फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है? OH है। तो OH का हम वैल्यू देंगे नज़दीक से नज़दीक। तो इधर से गए तो 2 पे, और उधर से आएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इधर से चलो 1 2 3 4 5 6 7। नाम कैसे लिखते हो? सब्स्टिट्यूएंट पहले। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हमारा पहले लिखाएगा। तो 5 इथाइल, क्या लिखोगे? 5 इथाइल, 5 इथाइल। उसके बाद 7 कार्बन है तो क्या होगा? हेप्टेन। इस बार ई रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि 2 ठो फंक्शनल ग्रुप है। कहाँ कहाँ है? तो 2 और 4 डाईओल। केवल ओल होता तो उस समय ई को हटाते, क्योंकि आने वाला जो सफिक्स है वो भी ओ है, वोवेल है, और ये भी वोवेल था, तो 2 रिएक्शन कर जाएगा ना। इसलिए 1 ठो वोवेल को हटा देते हैं, ई को। लेकिन अब की बार वोवेल तो नहीं आ रहा है, अब की बार क्या आ रहा है? डी आ रहा है। इसलिए आप ई को हटाने की आवश्यकता नहीं है, ये सही है। बात समझेंगे? यहाँ OH, यहाँ भी OH, ये भी फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप। इनका भी सफिक्स लगेगा, दोनों का सफिक्स लगेगा। अब जरा सोचो, इधर से चलोगे तो 1 2 3 4, इधर से चले तब भी 1 2 3 4। इस बार किसी भी केस में चलो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी साइड चलो दोनों सही है। तो क्या होगा? ब्यूटेन 2,3 डाईओल। बातें स्पष्ट हो रही है कि दिक्कत है कहीं पर? चलिए आगे देखिए, यहाँ भी OH OH OH। तो कार्बन 1 2 3, तो क्या होगा कि 3 ठो OH है और 3 कार्बन है। तो प्रोपेन लिखो। प्रोपेन का ई रहेगा, ध्यान रखिएगा। और क्या होगा? 1,2,3 ट्राईओल। बातें स्पष्ट हो गई? जब चलिए अब आगे देखिए, ये हमारे पास क्या है बताए थे आपको? ये हमारा फिनॉल है। बेंजीन पर OH लग गया मतलब फिनॉल, और बेंजीन पर जो हमारा OH होता है वो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, इसको फिनॉल कहते थे। जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन 1, इसका कार्बन 2।
और ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 भर लोगे अपना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखते हैं, 2 मिथाइल फिनॉल। बहुत ही आसान है, कोई खास दिक्कत इस चैप्टर में नहीं है। आगे देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारा फिनॉल है और फिनॉल का OH हमारा कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, तो 4 मिथाइल फिनॉल। बातें समझ गए? अब ये हमारा क्या है, ये हमारा फिनॉल है, इसकी कार्बन 1 होती है। अब प्रश्न ये है कि हम ऐसे 1 2 3 करें या ऐसे 1 2 3 करें। तो जरा सोचो, ऐसे करोगे तो कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, 1 2 3 पे, 4 5 6 पे, 9 हो गया। और ऐसे किए तब क्या होगा, 1 पे, मतलब 1 तो ये 2 पे, 3 4 5 पे, ये 7 हो गया। तो कम कौन सा हो रहा है, 7 वाला। तो इस आधार पे आपको क्या करना है, नंबर करना है। तो हमारा दोनों मिथाइल है, क्या लिखेंगे, 2,5 डाईमिथाइल, डाईमिथाइल, और OH है तो फिनॉल लिख दो, बेंजीन पर बात खत्म करो। समझ में आया कि दिक्कत है कहीं पर? एकदम आसान है, कुछ नहीं है। अब ये हमारा फिनॉल है, अगर हम ऐसे नंबर किए 1 2 ऐसे नंबर किए तो क्या होगा बताओ, 2 पे हैं, 3 4 5 6 पे है, 8 हो गया। और ऐसे किए 1 2, तो 2 पे है, 3 4 5 6 पे है, तो दोनों तो 8 ही हो रहा है ना। अब चूंकि दोनों सेम है इसलिए अल्फ़ाबेटिकल भी सेम ही होगा। तो इस केस में किसी भी डायरेक्शन से आप नाम लिख सकते हैं, सही है। चलो मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये हमारा 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो क्या होगा, 2,6 डाईमिथाइल और फिनॉल, क्या हो जाएगी, फिनॉल। अब ये नोमेनक्लेचर कहो तो ईथर है, या यूपेक नोमेनक्लेचर में क्या करेंगे, इसको हम एक सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। ये हो गया एक कार्बन मिथ, ये हो गया ऑक्सी, तो इसको कहते हैं मिथ ऑक्सी। क्या कहते हैं, मिथ ऑक्सी। ये हमेशा एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। तो जरा सोचिए, ये जहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगा है मिथ ऑक्सी, और ये हमारा क्या है, मीथेन, तो इधर से नंबर करना नज़दीक होगा, 1 पे है और 2 पे है सब्स्टिट्यूएंट। इधर से करते तो 2 पे हो जाता, 3 पे हो जाता, तो इधर से हमारा नज़दीक है। तो 1 पे मिथॉक्सी है और 2 पे हमारा क्या है, मिथाइल है। तो ये बताओ कि दोनों में अगर हम अल्फ़ाबेटिकल सजाते हैं तो पहले कौन आएगा, डिक्शनरी में पहले मिथ ऑक्सी आएगा कि मिथाइल आएगा। तो भाई दोनों में तो मिथ है, कोई दिक्कत नहीं है, मिथ है। यहाँ पे O है, यहाँ पर Y है, तो पहले O आता है डिक्शनरी में ना, पहले O आता है। तो आपको मिथॉक्सी पहले लिखना है, 1 अल्फ़ाबेटिकल सजाकर, 1 मिथ ऑक्सी, 2 मिथाइल, टोटल 3 कार्बन है तो प्रोपेन, प्रोपेन। समझ गए? चलिए आगे देखिए, थोड़ा सा इसको मिटा दे, कंजस्टेड लग रही है। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, ये हमारा जो C6H5 है किसको रिप्रेजेंट करता है हमेशा, बेंजीन को। किसको, बेंजीन को। और एक हाइड्रोजन कम है, इसका मतलब एक ठो ही ब्रांच है, और एक ब्रांच में क्या दे दी, O C2H5। तो अभी हमारे पास क्या है, ये बेंजीन है और बाहर में क्या है, 2 कार्बन है, इसको सब्स्टिट्यूएंट ले लो, 2 ही कार्बन सब्स्टिट्यूएंट ले लो, इसको मेन ले लो, तो हमारा हो जाएगा इथॉक्सी। क्या हो जाएगा, इथऑक्सी। बोले ना, इथ माने 2 कार्बन, ऑक्सी, इथऑक्सी। और ये हो जाएगा बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। इसका देखिए ये क्या है, बेंजीन है, एक ही ब्रांच है। जब ये हाइड्रोजन 5 दिख रहा है मतलब एक ही ब्रांच होगा, हाइड्रोजन 4 दिखता मतलब 2 ब्रांच। अब वो ब्रांच में क्या है कि हमारा ये O क्या है, मतलब ऑक्सीजन है, और क्या है C7H15, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये जो हमारा अल्केन है ये नॉर्मल है, स्ट्रेट लाइन है। तो तुम चाहो तो इसको स्ट्रेट लाइन में बना लो,
1 2 3 4 5 6 7 7 हो गई। इसको सेटिस्फाइड करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा सोचिए, आपको हम क्या बताएं कि जहां कार्बन ज़्यादा, बेंजीन में कार्बन ज़्यादा तो बेंजीन को मेन मानते थे, इसमें कार्बन ज़्यादा तो इसको मेन मानेंगे। और जब इसको मेन हम मान लिए, ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 7 कार्बन का मेन हो गया, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ये हमारा मेन चेन। अब क्या करते हैं, नंबर वहां से करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, पॉसिबल कम नंबर। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 पे हमारा क्या है, फिनाइल का ऑक्सी, फिनॉक्सी कहते हैं, क्या कहते हैं, फिनॉक्सी। जैसे ना मिथाइल है, ऑक्सी लगाते हैं ना, मिथाइल ऑक्सी, जैसे इथाइल था ऑक्सी लगाएं, तो उसी तरह से फिनाइल है और ऑक्सी लगाना है तो क्या होगा, फिनॉक्सी। जैसे हमारे पास इथाइल था और ऑक्सी लगाना था तो क्या लिखे बाबू, इथ ऑक्सी, मतलब इथ ऑक्सी, वायल हटा दिए तो वही वायल हटा दो, क्या हो जाएगा, फिन ऑक्सी, क्या हो जाएगा, फिन ऑक्सी। तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक कार्बन से फिनॉक्सी, और टोटल 7 कार्बन के लिए आप यूज करोगे हेप्टेन, क्या यूज करोगे, हेप्टेन। तो बातें स्पष्ट हो गया। चलिए 12 नंबर देखिए, क्या करें, CH3 CH2O CH CH3 CH2 CH3। सबसे पहले आप सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो ये चेन भी सबसे लंबा हो सकता है, या ये 4 कार्बन की चेन हमारा सबसे लंबा हो सकता है। अब ध्यान दीजिए क्या बच गया हमारा, ये 2 कार्बन का इथाइल और उसका ऑक्सी, तो इसको क्या कहते हैं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट इथॉक्सी। नंबर आप इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी, लेकिन उधर से नंबर करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलता है। तो यहाँ पे, यहाँ से 2 मिलेगा और यहाँ से 3 मिलेगा, तो इधर से ही लेंगे 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 पे हमारा इथॉक्सी, क्या होगा, 2 पे इथऑक्सी, और कुल मिलाकर कितनी कार्बन है, 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। तो इस तरह से हमारा 11.1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम सभी 11.2 देख रहे हैं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 12.2। इसमें स्ट्रक्चर हमसे पूछ रहा है और ये नाम हमको पहले से दिया है, तो आपको बता चुके हैं कि अगर नाम से स्ट्रक्चर बनाना होता है तो ये सबसे आसान काम होता है। बात समझ गए। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, क्या हमारे पास सबसे पहले वर्ड रूट को खोजिए, कितनी कार्बन है उस चेन में। तो कह रहा है ब्यूटेन 2 ओल, मतलब ब्यूटेन में इसके 4 कार्बन आपको खोज लेना है। खोज लिए। अब कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है भाई, 2 पे हमारा मिथाइल है और 2 पे ओल है, चलो इसी 2 पे हम ओल लगा दिए। अब इसको करना क्या है, सेटिस्फाइड कर दिया जाए, हो गया हमारा, ये बन गया, इतना आसान है। अब ये नेक्स्ट हमारे पास है 1 फिनाइल प्रोपेनॉल, प्रोपेन 2 ओल है ना, तो प्रोपेन हमारा मेन हुआ और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हुआ। तो 3 कार्बन का ले लिए हम प्रोपेन और 2 पे ओल भी ले लिए, चलो बहुत अच्छा, और 1 पर फिनाइल ले लिए। फिनाइल मतलब बेंजीन है ना, रिंग में बेंजीन अपना रहेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट। इसको हम सेटिस्फाइड कर देते हैं, तो CH3 CH और CH2 बन गया। सेकेंड क्वेश्चन भी इतना आसान है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, 3,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्रायोल। तो चलिए ध्यान दीजिए, मेन हमारा कौन है, हेक्सेन। तो चलो हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन ले लिए, 1,3,5 पे ट्रायोल, तो 1 पे 3 पे और 5 पे हमारा ट्रायोल है। उसके बाद 3 और 5 पर हमारा क्या है, डाइमिथाइल। चलो ठीक है, ये 3 है, यहाँ एक मिथाइल ले लो और 5 यहाँ पर एक मिथाइल ले लो, और तो कुछ है ही नहीं, बस इसको क्या कीजिए, सेटिस्फाइड कीजिए। CH3 CH2 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 हो गया, इतना आसान है। चौथा क्वेश्चन देखिए आप, 2,3 डाइइथाइल फिनोल। फिनोल तो बताएं कि मेन हमारा फिनोल है, मतलब बेंजीन पर हमारा
OH लगा रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनोल। और दूसरा और तीसरा मतलब ये OH हमारा एक कार्बन, इसका दो ठो हमारा क्या डाई इथाइल मतलब C2H5, कहाँ पे 2 पे और 3 पर, तो यहाँ भी हमारा C2H5। तो इतना हमारा आसान क्वेश्चंस है कि आप भी चुटकी में इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लिए, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन आप 5 नंबर देखिए, क्या हमारे पास 1 इथॉक्सी प्रोपेन। तो भाई प्रोपेन का मतलब बार बार बताना पड़ेगा जी, नहीं 3 कार्बन होता है, ये हो गया प्रोपेन, और 1 पे इथॉक्सी, 1 पे हमारा इथॉक्सी। तो चलो 1 पे इथॉक्सी मतलब 2 कार्बन इथ हो गया और इसमें ऑक्सी लगा दो, तो क्या हमारा इथॉक्सी C2H5 और ये हमारा O, तो इस तरह से हमारा हो गया इथॉक्सी। ठीक है, 1 कार्बन से हमने इथॉक्सी लगा दिया, प्रोपेन को सेटिस्फाइड कर दो, बस हो गया, बहुत आसान है। बोले थे ना कि 2 कार्बन के साथ ऑक्सीजन हो तो इथॉक्सी कहेंगे, 1 कार्बन के साथ ऑक्सीजन हो तो मिथॉक्सी कहेंगे, 3 कार्बन के साथ ऑक्सी हो तो प्रोपॉक्सी कहेंगे। इस तरह से नाम इसका होता है, एक तरह से ईथर है। ये क्या है, साइक्लोहेक्साइल मिथनॉल। तो 6 नंबर देखिए, साइक्लोहेक्साइल, ये हमारा हेक्साइल है, साइक्लोहेक्साइल। मिथनॉल मतलब CH2OH, मिथ मीन्स एक कार्बन और ओल, तो मिथ ओल, और साइक्लोहेक्साइल, तो ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्साइल। और तो कुछ करना है नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइक्लोहेक्साइल मिथनॉल, ये तो हो गया 7 नंबर ना, 1 मिनट, अच्छा ये छूट गया, 6 नंबर छूट गया, ये 7 था, 6 नंबर देखो पहले, क्या है 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। तो जब ये पेंटेन है तो कितनी कार्बन लोगे, 5 कार्बन लोगे। उसके बाद क्या है, 2 पे इथॉक्सी मतलब C2H5, इथॉक्सी हो गया, 3 पे मिथाइल, चलो 3 पे मिथाइल ले लिए, अब इसको सेटिस्फाइड कर दिया जाए। आठ नंबर देखिए, 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ओल, पेंटेन मतलब 5 कार्बन। उसके बाद पेंटेन ले लिया आपने 5 कार्बन, 3 पे ओल भी ले लो, बहुत अच्छा। उसके बाद 3 पर क्या है, साइक्लोहेक्साइल, तो चलो साइक्लोहेक्साइल कैसे बनाओगे, ये लाइक बेंजीन नॉट बेंजीन, ध्यान रखिएगा। साइक्लोहेक्साइल 6 कार्बन लेंगे और साइकिल में ले लेंगे, हो गया, इसको सेटिस्फाइड कीजिए, CH3 CH2 CH2 CH3। समझ गए, दिक्कत है कहीं पर, चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, साइक्लोपेंट 3 in 1 ओल, तो पेंट मीन्स 5 कार्बन ले लो। उसके बाद क्या है, 3 पर इन ले लो, चलो 3 पे इन भी ले लिए, 3 पे इन ले लिया, और 1 पे ओल ले लो, तो ये 1 पे हमारा ओल आ गया, 3 in 1 ओल, साइक्लोपेंट। अच्छा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो, साइकिल में बनाना है, मिस्टेक हो गया, हमने ध्यान से पढ़ा नहीं। क्या है, साइक्लोपेंट मतलब 5 कार्बन तो लेना है लेकिन साइकिल में लेना है, तो इस तरह से आपको साइकिल में लेना पड़ेगा, 5 कार्बन का साइकिल। इसमें 1 पे ओल है, चलो ये हमारा ओल है, 3 पे इन, तो ये जिस कार्बन से अटैच है 1 कार्बन 2 कार्बन 3, तो यहाँ पे इन है, तो साइक्लोपेंट 3 in 1 ओल हो गया, बहुत आसान है। आगे देखिए, 4 क्लोरो 3 इथाइल ब्यूटेन, तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 पे ओल लगा दो, 4 पे क्लोरो लगा दो, 4 क्लोरो 3 पे इथाइल, तो चलो 3 पे इथाइल भी लगा दो, बात समझे, 4 क्लोरो 3 पे इथाइल ब्यूटेन 1 ओल हो गया, इसको सेटिस्फाइड कर देना है। तो आपने देखा कितना आसान होता है नेमिंग जब दिया रहता है स्ट्रक्चर बनाने का, बात समझ गए।
तो आपको हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक में रगड़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। अस्थि चरम काया से दूरी बनाओ और अपना ऑर्गेनिक को और अपने ज्ञान को, अपना ड्यूटी, आपका जो अपना कर्तव्य है, मूल कर्तव्य, उस पर ध्यान दो। बात समझे? और अच्छा से आप लोग अपना एक फेयर बना लेंगे, पूरा नोमेनक्लेचर का ज्ञान ले लेंगे। अभी तक आपका जो है सो अल्कोहल, फिनोल और ईथर भी कंप्लीट हो गया इसी के साथ नोमेनक्लेचर में। इसके बाद हमारा एसिड वाला चैप्टर और अमाइन वाला चैप्टर है। बस 2 चैप्टर बताएंगे, आपका नोमेनक्लेचर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम सीरीज स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म का। क्लास 11 से लेकर 12 तक चलेंगे हम लोग। तो आप लोग को करना क्या है? मेहनत करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। और अपने जीवन में जितना मेहनत कर सकते थे उसमें 1% भी चूक मत होने दीजिए। जितना कर सकते थे कोशिश, मेहनत, उससे ज़्यादा आप कोशिश, मेहनत कीजिए। यही एक दिन रंग लाता है। बाद बाकी जितना भौतिक वस्तुएं हैं, दोस्त है, सब अपने जगह रह जाएगा और आपका ज्ञान आपके साथ जाएगा। तो यह एक अच्छा मौका है कि आप लोग अपना, एक बार अगर नहीं समझे तो दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अगर लगता है कि देख लिए कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पर वीडियो का स्पीड डबल कर 1.5 कर दीजिए और समझिए। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको सभी बातें समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे, वहाँ पे 2 पॉइंट्स हमारा होगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि, गुड नाइट।